हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में देखते हैं कि गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट कौन कौन से हैं जिससे क्वेश्चन हमें हर साल आती देखने को मिल जाएंगे। इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं इस टॉपिक या सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हमें करके ही जाने होंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में। तो उससे पहले अगर आप लोग को पता है कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, तो आप इस वेबसाइट पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। गेट की ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना। तो बात करते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हाई प्रोबेबिलिटी रिपीटेड टॉपिक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो चार पाँच हैं टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं हर साल। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो छः एक दो तीन चार पाँच जो पाँच छः जो टॉपिक हैं, इससे क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोसेस स्टेट हो गया, सीपीयू शेड्यूलिंग है, डेडलॉक है, मेमोरी मैनेजमेंट में फिर पेजिंग सेगमेंटेशन आता है, वर्चुअल मेमोरी और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो ये जो टॉपिक है इससे आपको हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये सारा एक दिन का टॉपिक है। आप एक दिन में भी इसको कवर कर सकते हो अगर पहले से ही पढ़े हो तो। और इसके जितने पी वाई क्यू प्रैक्टिस बना लोगे तो उतने कॉन्सेप्ट फिर क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। इससे इसमें भी इम्पोर्टेंट आपका टीसीपी है, ओएसआई मॉडल है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आईपी एड्रेसिंग सबनेटिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, फिर फ्लो कंजेशन कंट्रोल और नेटवर्क लेयर एंड प्रोटोकॉल से भी। ये भी एक दिन का सब्जेक्ट है। अगर एक दिन में आप इस सारे को एक बार पढ़ लो और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे पीवाई के, अगर वो आप बना लोगे तो इससे इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इससे भी आप नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो थर्ड टॉपिक हमारा डेटा स्ट्रक्चर। इस ये तो क्वेश्चन तो 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है। सब्जेक्ट इन कंप्यूटर साइंस है और इससे आप क्वेश्चन तो आने ही आना है हर एक साल पेपर में। जो एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक की हुए ट्री है, ग्राफ है, तो ये टॉपिक को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसका जितना भी कॉन्सेप्ट होगा आप इसको पढ़ लो और इससे जितने भी रिलेटेड पी वाई क्यू होंगे उसको भी बना लोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा फिर। और थर्ड फोर्थ हो गया एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी सेम है, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, सॉर्टिंग एल्गोरिदम वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। सर्चिंग टेक्निक से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ग्राफ है, ग्राफ से आता है, ग्रीडी से भी, ग्रीडी में डिवाइड एंड काउंटर से भी आते हैं क्वेश्चन। तो इसको भी आप नोट नहीं करना है और ये टॉपिक को भी आप अच्छे से पढ़ लो, एक दिन का पूरा टॉपिक है। और इससे जितने रिलेटेड आपको पी वाई क्यू होंगे वो बना लो तो हो जाएगा चांसेस नंबर आने के बहुत। और फिर ये जो चार टॉपिक मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप करके ही जाना। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, ये चार टॉपिक से क्वेश्चन हर साल आपको आएंगे ही आएंगे। जो अब देखते हैं हाईली मीडियम प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपका ये जो टॉपिक है, ये जो तीन चार, इससे आपको 60% 70% क्वेश्चन आने के चांस होते हैं इससे भी। जिसमें होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसमें कैश मेमोरी हो गया, इंस्ट्रक्शन साइकिल है, पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, फिर एड्रेसिंग मोड। ये जो चार टॉपिक है सीओए के, इससे भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर साल। हर साल इसको भी आप अच्छे से कर लो, ये भी एक दिन का कॉन्सेप्ट है। अगर इसको भी पढ़ लेते हो और पीवाई की अगर बना लोगे तो इससे इसके भी नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे फिर। अपना नेक्स्ट हो गया थ्योरी कंप्यूटेशन। ये तो इजी कॉन्सेप्ट है, ये भी एक दिन का है। अगर इसको भी बना लो, इसमें ट्यूरिंग मशीन थोड़ा लेंदी लगेगा पर रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर पढ़ लेते हो और इसके भी पी वाई क्यू अगर आप बना लोगे तो वेल है अच्छे से। और ये भी इजी सब्जेक्ट है, इसको भी आप कर लेगा अच्छे से। फिर अपना डेटा डीबीएमएस हो गया, जिसमें नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी के तो क्वेश्चन हर साल आने ही आने हैं, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और एसक्यूएल क्वेरी थोड़ा देख लो। एसक्यूएल फिर जॉइंस है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं हर साल। इसको भी आप अच्छे से देख लो, इसका भी पीवाईक्यू बना लोगे तो फिर से भी क्वेश्चन आने के चांस बढ़ जाएंगे। तो ये जो सात टॉपिक बताया मैंने, ये जो आप कर लेना अच्छे से, तो इससे क्वेश्चन आने के आते हैं, इससे हर साल आते ही आते हैं, तो इससे आपका थोड़ा हाई चांस बन जाएगा आने का। तो थोड़ा मार्क्स भी नंबर आ जाएंगे। और फिर अपना मैथ और एप्टीट्यूड तो हर आना ही आना है, तो वो तो प्रैक्टिस पे है, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा वो बनेंगे आपसे। तो टाइम तो हमारे पास है अपनी, क्योंकि 8 को तो पेपर हो जाएगा सीएस का और आज 17 हो गया।
तो 20 दिन का है, तो 20 दिन में अगर ये 7 टॉपिक आप हर एक सब्जेक्ट कर लेते हो और उससे PYQ बना लोगे, तो 7 दिन में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद जितना प्रैक्टिस आप PYQ से करोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और फिर अपना मैथ और एप्टीट्यूड से का भी प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ज़्यादा आपको बन जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।